हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम लेकर आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 12वीं का पेपर, जो कि है हिंदी विषय का, जिसमें है सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए है। तो आपकी परीक्षाएं जो है अर्धवार्षिक वो स्टार्ट हो गई हैं, तो हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। समय जिसमें इसमें दिया गया है 2.5 घंटे और पूर्णांक जो है 100 अंक का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेपर क्या क्या दिया गया है इसमें। नोट पढ़ लेते हैं। नोट में दिया गया है प्रश्न 1 से 10 तक सामान्य एवं साहित्यिक वर्ग दोनों को करना है। ठीक है, दोनों विद्यार्थियों को करना है। और प्रश्न 11वां जो है केवल सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट्स को करना है। ठीक है, और क्या है, प्रश्न संख्या 12वां केवल साहित्यिक हिंदी वर्ग हेतु है। ठीक है, ये तो दोनों लोग करेंगे, 1 से लेकर 10 तक, और 11वां सिर्फ सामान्य और 12वां केवल साहित्यिक। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस में दिया गया है क, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ऐतिहासिक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध और वस्तु प्रधान निबंध। तो इसका स जो है ये सही हो जाएगा, ललित निबंध। और ख देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, जीवनी और आत्मकथा। इसमें से उपन्यास सही है। ठीक है, और ग क्वेश्चन देखते हैं। ग में दिए गए भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अग्रवाल और जी सुंदर रेड्डी। इसमें अग्रवाल सही है। ठीक है, और घ क्वेश्चन देखिए, साहित्य वैजयंती नाम फिर से पढ़ता हूँ। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है इंदु, मर्यादा, माधुरी और सरस्वती। तो माधुरी सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे माधुरी सही आंसर है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अंगा क्वेश्चन है, वर्ष 1957 ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है राय कृष्णदास, दूसरा है विद्यानिवास, और तीसरा आज्ञा, और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सही उत्तर है। ठीक है, और चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए ऊपर का जो था, जो ना प्रश्न जो ऊपर के थे, ये प्रश्न संख्या 1 वो जो था गद्य पे आधारित जो है क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये काव्य पे आधारित जो है, काव्य साहित्य पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जिसमें क दिया गया है परिजात किस कवि के गीतों का संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिओद, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका हरिओद सही है। ठीक है, ख देखते हैं, चित्रधार काव्य की भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और कन्नौज। तो ब्रज जो है सही आंसर है। ग देखते हैं, झरना की रचना हुई है प्रगतिवाद, द्विवेदीवाद और छायावाद उत्तर युग में। किस जो है युग में हुई? तो ये होगा छायावाद युग में। ठीक है, छायावादी युग की रचना है झरना। और देखते हैं, अंगा क्वेश्चन दिया गया है, कला और बूढ़ा चंद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और मंगल प्रसाद और सोवियत लैंड नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा साहित्य अकादमी। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है अनग, भारत भारती, पंचवटी और सिद्धराज। ठीक है, तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको गद्यांश पढ़ना है और पीछे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, तो उसको आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। ये वाला देखिए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है, उसी का जो है पैराग्राफ है। तो ये आपको पढ़ना है और उस पर पीछे क्वेश्चन दिया गया होगा, उसको करना है। तो देखिए पढ़ लेते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क आगे देखते हैं है। ठीक है, और फिर पढ़ लेते हैं आगे। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। जीवन के विश्व का पुष्य संस्कृति है।
ठीक है, इतना पैराग्राफ हो गया। और अब ये क्वेश्चंस पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जो राष्ट्र का स्वरूप जो है चैप्टर इसका नाम है, और इनके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल है, तो बना के आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और फिर राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, ठीक है, पीछे ही दिया गया था, संस्कृति था, क्या था जो भी आप देख लेंगे। फिर ग वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्या है। फिर घ क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये रेखांकित अंश यहाँ है और पीछे था, तो उसकी आपको व्याख्या करना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र के समग्र रूप मंडन में किसका योगदान है। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद्यावतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 10 अंक का है। ठीक है, 10 नंबर मिलेंगे आपको। तो पढ़ लेते हैं, नीले फूले कमल दल सी गीत की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। ठीक है, ये आपका जो है काव्य से लिया गया है, वो जो है जो गद्य से था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये देखिए किस चैप्टर से है, पवन दूतिका जो चैप्टर है ना, उसमें से है। ठीक है, तो आप इसका संदर्भ भी लिख लीजिएगा। और ख वाला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश दिया गया है, इसकी व्याख्या आपको करना है। ग क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता किस प्रकार की है। घ क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण किस प्रकार के वस्त्रों को अपने कमर में धारण करते हैं। और अंग क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है। ये सब आपको प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पांचवा का क्वेश्चन क वाला है, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इनमें से आपको एक ही जो है लेखक का करना है, उनकी जीवन साहित्यिक परिचय भी वो करना है। ठीक है, और उनकी रचना लिखना है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और हरिहर प्रसाद द्विवेदी हैं, और जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये आपको करना है। और ख क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें कवि का करना है आपको, तो इन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हरिऔध जी हैं, और मैथिली शरण गुप्त, और जयशंकर प्रसाद, और निराला जी, और इनमें से आपको एक का करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, ये आपको कर सकते हैं अथवा में करके दिए गया। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। 80 शब्दों में आपको करना है, या तो ये कीजिए या ये कीजिए। ठीक है, दोनों में से एक आपको करना है। अब आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर पंचम सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण करो। ठीक है, ये दोनों में से एक करना है। ये देखिए खंड काव्य है ना, तो ये जिला वाइज होता है, तो जो आपके ज़िले में आएगा, ठीक है, वो आपको स्कूल से बता दिया गया होगा, तो उसके आधार पे अपने ज़िले के हिसाब से आप याद करेंगे। ये हर ज़िले में अलग अलग होता है, हर ज़िले में मतलब जिस भी ज़िले का होता है उसमें निर्धारित होता है। ठीक है, तो और 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का क्या दिए गए संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। 7 अंक का जो कि दिया गया है, इसको आपको जरूर से करना है, सभी जरूर से करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, संस्कृत से साहित्य। ये देखिए संस्कृत भाषा का जो महत्व वाला चैप्टर है ना, उस वाले जो है संस्कृत भाषायाम महत्व, इस तरह करके जो चैप्टर था अनिवार्य संस्कृत का, उसमें का है। तो इसको आपको संदर्भ वगैरह लिख लीजिएगा, और इसका हिंदी अनुवाद भी करना है। तो ये आप पद्य, अरे ये जो भी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, या हम पढ़ देते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चित मातमस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम भावो बोधस्मार्धम अद्वितीय श्रुत माधुर्यश्च वर्तते, किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत
वाड्यमयं ददाति न त्रादिशीं किश्चिदन्यं मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न्यानत्र त्रादिशी दया दानं शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चायेन गुणा अश्य। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है यहाँ से साहित्यस्य अनुशीलेन, ठीक है, सज्जाते, क्या लिखा है, सज्जायन्ते समस्तामपि उत्तर भारत भुवं सुखीये तीर्थदके न केवल पुनन्ति अपितु इमा शशश्यामलामपि कुर्वन्ति। ठीक है, मेरी संस्कृत थोड़ी अच्छी नहीं है, बहुत दिन हो गए संस्कृत पढ़े, तो आप जो है अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ने में यहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ख क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, जो भी श्लोक दिया गया है इसमें, ठीक है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। जिस भी चैप्टर से दिया गया है इसमें लिखा गया है न मे रोचते भद्रम वा उल्लूकस्याभिनीचम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, इसका आपको करना है। ये भी अनिवार्य संस्कृत से ही लिया गया है, ये भी 7 अंक का है। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वीर अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको या तो वीर रस या करुण रस दोनों में से एक का परिभाषा उदाहरण लिखना है, जो कि 2 नंबर का है। ख क्वेश्चन देखते हैं। सोरठा एवं कुंडलीय छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इन दोनों में से भी एक करना है, 2 नंबर का है। ग क्वेश्चन देखते हैं। ग में दिया गया रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इनमें से भी दोनों में से एक ही करना है, दोनों ना कीजिएगा वरना टाइम जो है बर्बाद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। पर्यावरण एवं प्रदूषण, आतंकवाद, समस्या और समाधान। और ग है देश में बेरोजगारी की समस्या, और घ है मेरा प्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इनमें से आपको किसी एक ही विषय पे करना है। तो देखिए, मतलब आपके एग्ज़ाम में तो कुछ अलग भी आ सकता है, तो ये सब तैयार करके जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो आ सकता है, और अपने से भी तैयारी कर लीजिएगा। ये सब पढ़ के जाइएगा। और देखिए, आप अपनी कितना आपका तैयारी हुआ है उसको चेक करने के लिए, उसका स्तर चेक करने के लिए ये पेपर आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ कमजोरी है वो आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुहावरों और लघुक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो कि कोई भी एक करना है। आस्तीन का सांप, ये जो है कपटी मित्र, इसका वो होता है अर्थ, और इसका प्रयोग कर देना है। एक पंथ दो काज, मतलब क्या होता है, 2 काम निकाल लेना। इधर उधर जो भी होगा आप जो है कर लीजिएगा एक तो। ठीक है, ख क्वेश्चन देखते हैं। जो पढ़ लीजिएगा और जो आपको एग्जाम में जो आपके आएगा वो करेंगे। ठीक है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इनमें से पहला दिया गया है अन्वर्थः का संधि विच्छेद है, तो ये आप टिक लगा लेंगे। फिर दूसरा दिया गया है पावकः का संधि विच्छेद है, जो भी है आप लगा लेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं ग क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको सही कर लेते हैं। ग क्वेश्चन में दिया गया है शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये सकल है, ये शकल है, ये कला है, ये कृति, और ये सन है, ये सन्वत, और ये संपूर्ण और अंश, और चेहरा और आकृति, ये सब दिया गया है ना। इनमें से आप क्या करेंगे कि सभी, मतलब सभी का ही करना है, यहाँ पे लिखा है। तो कोई भी जैसे अलग अलग इसका अर्थ होगा, कला का कुछ अलग अर्थ होता है, कृति का कुछ अलग। ये दोनों एक ही तरह हैं, ये दोनों एक ही तरह हैं, वरना थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे श और स का। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है अलग अलग होगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। घ क्वेश्चन दिया गया है निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अरूढ़ का या अर्क का या कर्ण का, तो किसी एक का लिखना है। तो ये देखिए, कर्ण का लिख सकते हैं। कर्ण का एक हो गया कान, और एक कुंती के पुत्र जो कर्ण थे वो लिख दीजिएगा, कुंती के पुत्र ऐसे लिख देंगे। और अर्क का होता है एक तो सूर्य होगा, और एक क्या होगा, एक मदार होगा। ठीक है,
ये और ये अरुण वगैरह सब अब पढ़ के जो है अभी पढ़ के जाइएगा, ये सब तो जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? ये जठरानी होगा, ठीक है, ये सब तो नहीं होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से एक तो टिक करना था, ठीक है। और च वाला देखिए, आत्मानम रूप है, आत्मन शब्द का विभक्ति और वचन चुनो। तो इसमें से चुनना है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसका होगा द्वितीय विभक्ति एकवचन, ठीक है। ये आत्मनम है ना, तो ये हो जाएगा ब। और आगे देखिए ये हो गया। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन देखिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, 100 रुपया प्राप्त हुआ। ये दोनों जो है अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, आपको शुद्ध करके लिखना है। और जो क्वेश्चन देखते हैं, अपने नगर में शुद्ध जल पेयजल की आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान प्रबंधक एक पत्र लिखिए, ठीक है, जो है पेयजल की आपूर्ति के लिए जो है शुद्ध जल, ठीक है, लिखना है। तो आप ये सब तैयार करके जाइएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब 12वां क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पे तो कौन से साहित्यिक हिंदी वाले विद्यार्थियों को करना है, और 11वां क्वेश्चन जो पीछे दिखाए थे वो सिर्फ सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों को करना था। तो यहाँ पे देखिए 12वां का देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। का भाषा देव भाषा इति नामनाज्ञा, ठीक है, ये आपको करना है, 2 नंबर का है। ब वाला क्वेश्चन दिया गया, क सर्वज्ञ भवति, ठीक है, ये आपको करना है। ख देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। भवनम का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से टिक लगाना है। हरे अव का संधि विच्छेद होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा दिया गया है, पर रूप संधि है, कौन, ये जो भी है आप कर लेंगे। ग क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ग में दिया गया है, आत्मनाम शब्द का रूप है आत्मन का, ठीक है। देखिए आत्मनाम है ना, तो आत्मनाम किस में आता है? ये तो षष्ठी में आता है ना, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, ठीक है, और सप्तमी में शु आ जाता है यहाँ पे आखिरी में, ठीक है, तो ये अ वाला सही है। और नी धातु लिट लकार मध्यम पुरुष वचन का रूप होगा। ये पाशत्य पाशत्थ और पाशत्य, और ये जो भी दिया ये वाला सही है, ठीक है इसका। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पठिता में प्रत्यय है, कौन सा है ये आपको करना है, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। और ग्रह धातु में कर्ता प्रत्यय का योग करने पर होता है, क्या होता है? ग्रहित्वा, गृहीत्वा और गहित्वा और ग्राहित्वा, जो भी होता है। और च क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उनसे संबंधित नियम लिखिए, ठीक है, नियम भी लिखना है, ठीक है। ये कौन सी विभक्ति है? जैसे ये सेंटेंस है ना, वाक्य है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डैश किया गया है इसमें आपको कौन सी विभक्ति है, कौन सा वो है, इसका नियम वगैरह सब लिखना है, इसका भी लिखना है, इसका भी, ठीक है, लोग देख लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं, महाजन पद में समास है, कौन सा समास है? कर्मधारय, अविभाव और तत्पुरुष और दीर्घ, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिए। इसका क्या होता है? महाजना का महान है जो जन, ठीक है, इसका कर्मधारय होगा, हमको लग रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखते हैं, जब क्वेश्चन दिए गए, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए, ठीक है, तो अनुवाद करना है संस्कृत में। तो अ दिया गया, वे 2 घर जाते हैं। ब दिया गया, संस्कृत का साहित्य ज्ञानवर्धक है। स दिया गया है, विद्यालय के दोनों ओर उद्यान है। द दिया गया है, सच्चे मित्र का मिलना कठिन है, ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हिंदी का पेपर समाप्त हुआ, तो आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और भी सभी सब्जेक्ट का पेपर जो है अगर चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो हम जो है लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी तरह चैनल पे बने रहिए, और जो भी चाहिए आप बताइएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है, ठीक है। तब धन्यवाद, लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, तभी वीडियोस आएंगी। धन्यवाद।